जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसे है दोस्तों? आई होप सो सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो बिना देरी करते वक्त, जैसे मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, और आज हम लेके आए हैं ग्रेड 9 की फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 9 हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सो हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में अगर इंट्रोडक्शन दें तो वी आर नॉर्मली रिलेटेड अ टर्म डिजीज एंड इलनेस इंटरचेंजेबल इन रिलेशन टू हेल्थ, although those words do not mean the same. Health is the general conditions of person to respect to all aspects of life. मतलब डिसीज और इलनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नॉर्मल है ये चीज़ें, ठीक है। हेल्थ जनरली, हेल्थ का जो यूज़ होता है, हेल्थ वर्ड जो यूज़ होता है वो जनरल कंडीशंस पे यूज़ होता है पर्सन के लिए रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, उसकी डेली दिनचर्या के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो अ लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें फंक्शन होती है, हम जो चीज़ें खाते हैं, एंज्यूम करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म एफिशिएंसी, जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ें। द वर्ड मेटाबॉलिक इज द एडजस्टेबल ऑफ द टर्म मेटाबॉलिज्म विच मीन द होल range of big mechanical process that occur within us or any living organism to produce energy, basic materials needed for important life process। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो एक बिग केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जीवित प्राणी के अंदर जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, बेसिक मटेरियल्स नीड टू इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ को चलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो। डिजीज एंड इलनेस एडवर्सली अफेक्ट्स दोज प्रोसेस एंड दूस हेल्थ। डिजीज एंड इलनेस आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, डिजीज और इलनेस दोनों। However, health is not just being free for disease, illness and injuries. ये एक दूसरे से related है। As the differentiated by defined as by WHO, World Health Organization, ठीक है। World Health Organization के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड सारे नॉर्म्स, सारे डिजीज, ठीक है, मोटोज जनरेट करते हैं। कब बना, कैसे बना, ये बाद में बताएंगे, आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटीज। तो ये है क्या? WHO ने हेल्थ के बारे में डेफिनेशन दी है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड एफिशिएंसीज। नेक्स्ट, व्हाट इज इलनेस? आप एक बार इसको आराम से पढ़ें, ठीक है। ये PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप आराम से इसके बैठ के नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इलनेस की तरफ कि इलनेस क्या है। हमने अभी डिसीज़ पढ़े कि डिसीज़ क्या होते हैं, ठीक है। अब इलनेस के बारे में लेट्स नो द हाउ इलनेस डिफरेंस
फ्रॉम दैट ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज से इलनेस कितना अलग है वो पढ़ते हैं। होल इलनेस एंड डिजीज आर एट टाइम्स यूजिंग interchangeable, those in fact are different from each other. Disease refers to a biomedically defined deviations from norms of body functions or structure, whereas illness is a experience of that divisions. It is the stage of experience by the body when one of more that the control systems of bodies are not functioning normally. Illness refer to subjective distress feeling of a person when one is sick and suffering from some disease. सर आपने इंग्लिश में बोल दिया, वो हमने पढ़ भी लिया, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करें तो बता दें। इलनेस क्या है? तो इलनेस या डिसीज दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज का मतलब जब आपके शरीर में कुछ बीमारियां होंगी तो आपके अंदर इलनेस, कमज़ोरियाँ आएंगी। कमज़ोरियाँ से आपको बुखार, फीवर, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में जो फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है, उसको चेंज करता है। उस एक्सपीरियंस से आप बता सकते हैं कि आपकी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो रही है। ठीक है, चक्कर आने, हाथ पैर में का कपकपी, ये सब चीज़ें, सिस्टम्स ऑफ बॉडी आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, नॉर्मल फंक्शन नहीं आते। इलनेस रेफर टू सब्जेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रेस फीलिंग, पर्सन डिस्ट्रैक्ट होता है, अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, सिक, बुखार आता है, सफरिंग सम डिसीज, उसके बाद हम कुछ बीमारियों से, जैसे हमारे पास इलनेस होती है, कमज़ोरी आती है, हमारी बॉडी हीट करने लग जाती है। क्यों करती है उसके बारे में आगे बताएंगे। सफ़र करती है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ नॉट appropriate to conclude that anyone being merely free from illness and disease to health. Next, you might have seen persons suffering from various types of disease. Some of the disease like high blood pressure, first point, only a affect only a particularly person who is suffering from it. On the other hand, some disease like common cold, rapids, affects a number of peoples and the short period. कभी आपने देखा हो कोई ग्रुप में किसी ने छींक दिया, वो बैक्टीरिया स्प्लिट हो गए चारों तरफ, उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी वीक हो, उसको वो बैक्टीरियाज इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को उसके टेक ओवर करेंगे, बॉडी फंक्शन में नहीं होगी। ठीक है, उससे क्या होगा? कॉमन कोल्ड हो सकता है, कोल्ड एक से दूसरे में फैलता है। ठीक है, रैपिडली स्प्रेड होता है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स को अपने काबू में करता है, पर शॉर्ट पीरियड के लिए। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज। दो चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आइए जानते हैं इनके बारे में। देयर डिसीज आर कॉज्ड बाय सर्टेन infected agents which may be bacteria and virus. These are capable to bring transmit from person to person and from the environmental person. सर इसके बारे में और समझा दो, ये नहीं समझ में आया तो आओ समझ लो। हिंदी में, इंग्लिश में जैसे समझ में आता है वैसे। डेफिनेशन यही होनी चाहिए
एग्ज़ाम में आप यही लिखेंगे, इससे बाहर आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस से समझा रहा हूँ। जितने मेरे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है, ये जो पीपीटी रेडी हुई है बिल्कुल छांट के, बिल्कुल अलग जो सबसे मेन पॉइंट है वो ही इस पीपीटी में आपको मिलेंगे। नहीं तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा सकता था, मैंने नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट टाइम ग्रेड 10th के बच्चों के लिए मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। आप दोनों से डिफरेंस करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीडीएफ से आपको अच्छा लगा या पीपीटी से आपको अच्छा लगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे। द डिजीज आर कॉजेज ऑफ certain infected agents which may be bacterias and virus. communicable disease किससे होती हैं? बैक्टीरियाज और वायरस से। They are capable to determine of person to person from the environment में जल्दी फैलते हैं, person to person फैलते हैं, that's it. Classification of communicable disease, तो पहला क्या है? The basic of the पॉजिटिवली ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गेनिज्म फैलता है, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड, कॉलेरा, कॉलेरा गंदे पानी की वजह से होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं टीबी, ठीक है। वायरल किससे? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV इन्फेक्शन, ठीक है, डेंगू, डेंगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोटोजोल, मलेरिया, काला आजार, ठीक है। नेक्स्ट फंगल, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ऑफ नेल्स, ब्लूड्स, स्किन्स, हेयर। उसके बाद पैरासाइट्स, इन्फेक्शंस ऑफ intestinal wounds like round wounds of lice। इसके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है टाइफाइड के बारे में, कोलेरा के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, वायरल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोल से क्या क्या चीज़ें होती है, फंगल से क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। फंगल से फंगल इन्फेक्शन होता है जो नेल्स में, स्किन में, हेयर में, ग्लूटियस में, ठीक है। फंगल, बैक्टीरिया, वायरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस। मोड्स ऑफ transmission can be classified as direct transmission। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज में डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबको पता है, छींक दिया, फैल गया, कोल्ड है, कॉमन कोल्ड हो गया, बट कैसे? हाउ? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टचिंग। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी टच अ पर्सन to come in direct contact with the skin, muscles, membrane, ठीक है। membrane जहाँ भी वर्ड आ जाए वो स्किन से रिलेटेड है, याद रखना। of the disease person is transmit infections like skin and eye infection, ठीक है। कहते हैं ना, आँख आ गई मेरी, आँख आ गई, ब्लैक चश्मा लगा लो, स्किन में हो गया जी, ये सब। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, स्प्रेज ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा और secretions of diseased person spreads common cold, tuberculosis, meningitis, सॉरी, ठीक है। कॉमन कोल्ड क्या होता है, टीबी क्या होता है, ठीक है। कहते हैं ना 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो तो वो टीबी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। कॉमन कोल्ड क्या होता है,
सर्दी खांसी जुखाम, ये कॉमन कोल्ड में आता है। मीनिंग स्टेटस सॉरी मीनिंग टेस्टस, ठीक है, जहाँ टेस्ट आ जाए वो शब्द आपके कम्युनिकेबल डिसीज में आता है, मतलब आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट विद सॉइल कैन cause acquiring the disease agent directly and may spread disease like hookworm infection and tetanus, ठीक है। टेटनस के टीके क्यों लगते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं बाद में कराऊंगा। एक वर्ड्स की सीरीज़ जो हमारे जो डेली हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ एंड डिजीज़ हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपका 9th में क्या, 10th में क्या, 11th में क्या, ये 12th तक क्या, BPED MPED तक जाता है, ठीक है। तो इस पर अगर ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 9 to 12 की सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, बेसिक टर्म्स, कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन में हर एक यूनिट के अंदर यूज़ होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा चैनल पे। नेक्स्ट इनोकुलेटिंग इनटू द स्किन, म्यूकोसा, ठीक है, स्किन या म्यूकोसा, जहां म्यूकोसा, मेम्ब्रेन, ये सब वर्ड आ जाएं उसका मतलब स्किन से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, ये सब चीज़, सेरियोसा, ठीक है, ये सब वर्ड स्किन से रिलेटेड होते हैं। सर्टेन डिजीज स्प्रेड इन अदर वे फॉर एक्सप्लेन। रेबीज क्या होता है? रेबीज जानवर के काटने से जो बैक्टीरिया फैलता है उसे हम रेबीज कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि किसी ने भी काट लिया, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, 14 इंजेक्शन लगेंगे, कुत्ते ने काट लिया। तो वो क्यों लगते हैं 14 इंजेक्शन? ताकि रेबीज जो इन्फेक्शन हुआ है, जो बैक्टीरिया है, वो ख़त्म हो सके, ठीक है। स्प्रेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल। ओ माय गॉड, मेजर। इस लाइन को जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको बड़े याद से और ध्यान से सुनना, क्योंकि रेबीज के बाद अगर आपसे पूछा जाता है HIV की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक वन लाइनर क्वेश्चन है ये, वन लाइनर आंसर है आपका। द HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये लिख लेना, ये नोट्स बना लेना, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैं बोर्ड पे ना देख के आपको डायरेक्टली बताता हूँ, बातों बातों में बता देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक पेन पेपर लेके बैठिए और उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कैन बी टर्मिनेट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड थ्रो ट्रांसमिशंस ऑफ infected blood from the infected person, ठीक है। HIV can be terminated by the HIV infected mother to baby and can cause AIDS, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं क्या लिखा है, वो आप लोग समझदार हो, पढ़ना आता सबको। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात करी डायरेक्ट, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टर्मिनेशन में। पहला ही आता है कम्युनिकेबल डिसीज आर आल्सो टर्मिनेटिंग इन डायरेक्टली इन द फॉलोइंग वे दैट द पॉपुलर नो एज
5FS फिश फिंगर्स, ठीक है। फॉर्मिट्स में क्या आता है? मटीरियल्स कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग इन्फेक्शन लाइक टॉवल्स, हैंडचीफ एक्सेट्रा, फूड्स एंड फ्लूइड्स। समझ में आया? नहीं आया? देखो ध्यान से, हमने एक टर्म है 5F, ठीक है। 5F का मतलब क्या होता है? फ्लेशिंग, फिंगर्स। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप सिर्फ इतना याद रखिए, मटीरियल्स कैपेबल टू कैरिंग इन्फेक्शन लाइक टॉवल एंड हैंडचीफ, बस इतना याद रख लेना। कम्युनिकेबल डिसीज डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है। हम किसी का टॉवल यूज कर लेते हैं, किसी का रुमाल यूज कर लेते हैं, उससे इन्फेक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा। खाने से, बिना धुले खाने से इन्फेक्शंस होते हैं। फ्लूड का मतलब कोई फ्लूड नहीं है, ये एक लिक्विड फॉर्म को हम बोलते हैं फ्लूड, ठीक है। अगर गंदा पानी हम यूज कर ले तो वो कम्युनिकेबल डिसीज आती है, ठीक है। कोलेरा सुना है ना, बस वही। उसके बाद है सम डिसीज आर स्प्रेड थ्रू वाटर, फूड, आइस, ब्लड एंड बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, अड़ो आराम से। सम डिसीज आर स्प्रेडेड थ्रू वाटर, पानी से होता है, ठीक है। कुछ बीमारियां पानी से, खाने से, बर्फ से, खून से, बॉडी टिश्यू से, और कुछ ऑर्गन्स में ऑलरेडी हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए टाइफाइड को हम हिंदी में कहते हैं हड्डियों का बुखार, कहते हैं ना, हड्डियों का बुखार, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है डायरिया, उसके बाद आता है पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, 5 साल से छोटे बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, क्यों पिलाते हैं? ठीक है। उसके बाद आता है इंटेस्ट्रल पैरासाइट्स एंड इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जहां वर्ड आ जाए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस वर्ड से हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है पर, ठीक है। तो आपको हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, हेपेटाइटिस सी क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आप लोग को मतलब मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना आप सर्च करते हैं, कितना आप नोट्स बनाते हैं, पता चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फ्लेम्स, कंटामिनेटेड फूड्स एंड अदर्स ईटेबल, जो हम खाना खाते हैं कंटेनमेंट होता है इकट्ठा किया हुआ, बाजार से सब्जी लाए और फ्रिज में रख दी, ठीक है। उसके बाद उसको निकाला, धोया, फिर खाया, बट उसको जो हमने जो रखा रेफ्रिजरेटर में, उसकी जो एक तासीर हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तासीर, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो खाने में कितनी ड्यूरेशन के बाद उसको हम खा सकते हैं, ताज़ा रहता है, ठीक है, बट उसमें जो एफिशिएंसी चेंज हो जाती है, वो कितने % हमारी बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, आईज एंड स्किन इन्फेक्टेड एंड डिस्ट्रेन, dilated and blood are spread through those vomit or unclean hand and finger, act as disease causing agents and transfer infection to food through skin, nose and causes disease such as platelets, cholesterol and thyroid.
नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल हाइजीन। अब ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमें क्या चीज़ें अपने अंदर कंट्रोल करनी चाहिए। प्रिवेंशंस होते हैं कि हमें किस तरीके से उसको बचाव करने चाहिए, खुद पे कंट्रोल रख के उसको बचाव करने चाहिए। जैसे पर्सनल हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं, बाथिंग एवरीडे, हर रोज़ नहाएंगे, क्लीन करेंगे कपड़े, ठीक है, बॉडी फ्री करेंगे और हार्मफुल माइक्रोफाइब्रिक यूज़, मतलब कोई भी माइक्रोफाइब्रिक कपड़े से हाथ धोएंगे, टॉवल यूज़ करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। कटिंग नेल्स एंड वॉशिंग हेयर रेगुलरली, नेल्स काटेंगे, बालों को वॉश करेंगे, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डे, ठीक है, मॉर्निंग नाइट, पर्टिकुलरली आफ्टर मील, खाने के बाद ब्रश करेंगे। उसके बाद इंश्योरिंग दैट एवरी ईयर्स इज क्लीन, कान बिल्कुल साफ होना चाहिए। डोंट स्मेल articles that are of personal use, that is towel, soap, toothbrush, comb, Resolve and other toiletries। हम वॉशरूम में जाते हैं, किसी का कोई पर्सनल सामान वो यूज़ कर लेते हैं, टॉवल यूज़ कर लेते हैं, सोप यूज़ कर लेते हैं, टूथब्रश यूज़ कर लेते हैं, कॉम यूज़ कर लेते हैं, रेबजॉल यूज़ कर लेते हैं, शैम्पूज़, ठीक है, और अदर कोई भी टॉयलेट में जो बोले, टॉयलेट इन द सेंस जो बाथरूम के अंदर चीज़ें होती हैं, नहीं करना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, डोंट शेयर दिस आर्टिकल्स दैट आर ऑफ पर्सनल यूज, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश हैंड बिफोर टचिंग फूड, वाटर एंड बिफोर ईटिंग ऑफ ड्रिंकिंग, खाना खाने, पानी पीने से पहले, ठीक है, खाने को धो के खाएं, ठीक है। नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मेरी आवाज़ है नहीं वैसे, पर आप लोग इंटरेस्ट ले, इस वजह से मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता हूँ। नेक्स्ट, एंड वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर द टचिंग योर फेस, आइज एंड माउथ, एंड ऑल्सो बिफोर द आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। टॉयलेट में जाएँ, कुछ भी जो भी आप करते हैं वो करके आए, हैंड वॉश करें, देन कुछ खाएं, तो खाने से पहले भी दोबारा हाथ धोएं, ठीक है। मैंने like virus, bacteria, fungi transmitted by the touching surface with hand before the product cases as a washing hand, we can prevent disease like barrels, flus, skin and eyes infections। Next चलते हैं, फूड एंड वाटर हाइजीन। अब ध्यान से सुन लेना इसके बारे में पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट्स लिखते रहें आप लोग। अ ड्रिंक पोर्टेबल वाटर इफ इट डज नॉट अपीयर क्लीन, बॉइल्ड या फिल्टर एंड देन कंज्यूम इट। पानी अगर लेते हैं, पीते हैं, तो वो क्लीन होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, तभी कंज्यूम करें। ईटिंग ओनली फ्रेशली प्रिपेयर फूड, ताज़ा खाना खाना चाहिए। कंज्यूम्ड इज द कॉमनली 4 hours प्रिपेयर, कहने का मतलब है खाना खाएं, फ्रेश खाएं, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, 4 घंटे के बाद ही खाएं। आपने कुछ खाया, फिर 4 घंटे का गैप फिर कुछ खा सकते हैं आप, उससे पहले अगर खाते हैं तो वो ओवर ईटिंग होता है, ठीक है। डू नॉट परचेज and consume fruit and vegetables which has been cut and keep it open for a long time। हम बाहर, भाई हमारे यहाँ जैसे हमारे वहाँ मंडी है, हम मंडी में जाते हैं, हमारी मम्मी या कोई भी जो भी घर में लेडी होती हैं वो जाती हैं, अगर कुछ कोई भी मतलब सब्जी तो नहीं, खैर फल फ्रूट, फॉर एग्जांपल पपीता हो गया, हमने उसको कटवाया कि भाई फ्रेश है नहीं है, देखा अंदर से क्या, ठीक है। तरबूज हो गया, उसको कट करके देखते हैं लाल है या नहीं है, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो फ्रेश नहीं है तो उसको नहीं खाना चाहिए, मत खरीदो, ठीक है। कीप ऑल फ्रूट्स आर्टिकल कवर्ड एंड प्रिवेंट सर्टेन बाय फ्रूट्स।
जो भी हम खाने की चीज़ें लेते हैं कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और उसको एक अच्छे तरीके से धो के फिर ही खाएं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ये कुछ नया लग रहा है? नहीं, ये भी वही है। यूज सैनिटाइज़र, ठीक है, ये लाइन सैनिटाइज़र कोविड के बाद से यूज़ हुई है, कोविड-19 आप सब जानते हैं, ठीक है, उसके बाद ही ये चीज़ें टर्म यूज़ हुई है, तो इसको ध्यान से देखें। यूजिंग सैनिटाइजर इफिशिएंसी, अवॉइड ओपन द एयर डेफिशिएंशन, ठीक है, दोज वेस्ट इन डस्टेबल, तो अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ फ्लूड, क्लीन एंड rinse regularly. Next, regularly check a place where water is collected and has the potential of mosquito, ठीक है, breeding spread infected to prevention breeding of mosquitoes. Next, try to prevention controlling the drinking water source of water should be aware from source of garbage collection, waste disposal site, and contact of drinking water must be keep on clean and safe place. कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें, पानी साफ जगह में जो स्टोर होता है, जैसे हमारे घरों में मटके होते हैं, साफ करके उसमें पानी भरे फिर पिए, ये सब चीज़ें हैं। वैक्सीन, इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब सबको पता है कोविशील्ड, कोविन, ठीक है, बट क्या होता है वो भी जान लेते हैं। वैक्सीन बूस्ट इम्यूनिटी एंड दोज हेल्प अ बॉडी fight disease. A largest number of infection disease can be prevented by taking vaccine at the appropriate time, such as diphtheria, pertussis, polio, tetanus, rabies, measles, chickenpox, thyroid, etc. ठीक है, इन सब चीज़ों से वैक्सीन बचाता है। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन किल microbials and or slow those of growth. There are classified as antiviral and antifungal, antiprotozoa and antibiotic according the group of microbials and act up. However, those medicines should be taken in the recommended dose and duration as avoided by the doctor. One should avoid self medicine. समझ लो, ठीक है, पढ़ लिया ना इसको आराम से। अब समझो, एक एक लाइन का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ से जोड़ के देखो कि हाँ ये चीज़ें भी तो हम रेगुलर बेस पे करते हैं। वही चीज़ जो तुम करते हो वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी है बस। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग मेडिसिन्स, ठीक है, हम मेडिसिन्स जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो मेडिसिन क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं? ताकि वो जो मेडिसिन हम लेते हैं वो स्लो ग्रोथ करे, ठीक है, क्लासिफाइड करे एंटीवायरस को, एंटीफंगस को, एंटीप्रोटोजोआ को, एंड अवॉइड इट टू द ग्रुप ऑफ माइक्रोबस एंड एक्ट अप द हाउएवर मेडिसिन शुड बी रिकमेंडेड, ठीक है, ऑफ डॉक्टर। रिकमेंड करता है डॉक्टर एक सर्टेन टाइम पीरियड, ड्यूरेशन आपको बताता है कि ये 2 गोली सुबह, ये 2 गोली शाम, ये गोली रात, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। खुद से नहीं ले, अवॉइड करें, ठीक है। जो आप सर के दर्द की गोली खा लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा है जी, पता नहीं है बीमारी क्या हो रही है, पेट में खराबी आई, सर में दर्द हुआ, गैस की गोली दे दो जी, मेडिकल शॉप पे जाते हैं गैस की गोली दे दो, बीमारी कुछ और हो रही है, गैस की गोली दे दो जी, ठीक है। तो ये वाले काम नहीं करने, डॉक्टर के पास जाओ, 2 मिनट के लिए जाओ, कोई बात नहीं, जो दवाई देगा डॉक्टर क्या पता वो ही हो,
बट एक बार चेक करा लो, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ प्रिवेंटिंग द कम्युनिकेबल डिसीज, आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। कोविड के अंदर बहुत कुछ हुआ था, तो आइसोलेशन क्या होती है? आइसोलेशन प्रिवेंटिंग सफरिंग इन सच डिजीज दैट द कम्युनिकेबल शुड बी कीप इट द क्लीन एनवायरमेंटल एंड आइसोलेट द अदर्स। ज़्यादा बीमारी फैलने से अच्छा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को आइसोलेट करे, रख रखाव करे, थोड़ा सा अलग रहे, तब जब तक वो बीमारी ख़त्म ना हो जाए या कम ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे और आप अपने साथ 4 लोगों को और बीमार कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज़ में, तो ऐसा ना करें, आइसोलेट हो जाए। उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कई लोगों को पता ही नहीं होता, भाई तुम्हारे चक्कर में तो आज मारकर बार गिर रहा है, चलो। कई लोगों को इस बारे में ना जानकारी होती है, ना अवेयरनेस, ना वो पूछते हैं, ना कोई बताता है। हम तो डॉक्टर से खुद सलाह भी नहीं करते, डॉक्टर के जाने से कतराते हैं, नहीं यार कल चले जाएंगे, ठीक है, ठीक हो जाएगा, खुद से ठीक हो जाएगा, नहीं, ये वाले काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब से ध्यान रखना, जो भी चीज़ें हों खुद से नहीं करनी, उसके बारे में तो अगर पता है, पढ़ा है आप लोगों ने, तभी उस चीज़ को करें, अदरवाइज ना करें। इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मेकिंग पर्सन अवेयर अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज, पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, दोज केसेस एंड द मोड ऑफ स्प्रेड। पीपल शुड बी ऑल्सो द मेड अवेयर of the other responsibilities towards control of the communicable disease. For example, ensuring using the safe water, healthy foods and proper management, garbage and waste disposal. कूड़े को कूड़ेदान में फेंकिए, कूड़े का जो आप कूड़े का एक बॉक्स होता है आपका, ठीक है, कूड़ा नहीं वेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। हमारे घर में जैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप लोगों के घर में भी वैसी लैंग्वेज यूज़ होती होगी, ठीक है। तो आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ कि कैसे क्या बोलते हैं और किस तरीके से आप लोग उस चीज़ को जज कर पाओगे, ठीक है। तो कूड़े को कूड़ेदान में फेंकिए, वेस्ट चीज़ों को वहीं डालिए, पर्टिकुलरली हर चीज़ का मैनेज करिए, हेल्थी फूड खाइए, सेफ वाटर रखिए, इंश्योर करिए ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है क्या, कैसे उसमें क्लासिफिकेशंस होती हैं, आइए जानते हैं। द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में अक्यूज ड्यूरिंग द जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। पहली ही लाइन में सब चीज क्लियर हो गई है आपको। द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में अक्यूज ड्यूरिंग द जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में? बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आती, एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें नहीं आती, कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती है, इंटरनली होती है, जेनेटिकली हमें मिलती है, हमें कुछ चीज़ें हमारे पूर्वजों से मिलती है, वही होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। व्हेन दोज आर कॉजेस ऑफ अनहेल्थी लाइफस्टाइल। अनहेल्थी लाइफस्टाइल क्या है? लिया भाई एक प्लेट मोमोज, लिया भाई फ्रेंच फ्राइज, लिया आज मंगा लेता बाहर से डोसा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। या कोई बच्ची होगी तो आज मम्मी गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, चलो बाहर चलते हैं, चाट पकौड़ी खा के आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये अपने लाइफस्टाइल पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। ये चॉकलेट खा ली भाई, चॉकलेट ले लेते हैं, ध्यान से सब चीज़ें करनी चाहिए भैया। ज़िंदगी एक है, शरीर एक है, ये स्वस्थ रहेगा तो ज़िंदगी चलती रहेगी, ये ख़राब हो गया तो फिर दवाइयाँ ही खाते रहना, और फिर एक दिन बस। आगे नहीं बोलूँगा, बाकी तुम समझदार सारे। डिजीज इज ऑल्सो लाइफस्टाइल डिजीज, रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज नहीं करेंगे जी हम तो, घर पे बैठ के सिर्फ खाना 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 खाना, वो भाई सब लालची होगा, तोंद बढ़ गई आप लोगों की, तो उससे क्या होता है, बीमारियों को इन्विटेशन मिलता है। पुअर डाइटरी हैबिट्स, जैसे मैंने बताया ना, ठीक है। इन एक्यूट स्लीप, टाइम से नहीं सोना, स्ट्रेस लेना, हैबिट हो गई लाइक स्मोकिंग, टेकिंग द अल्कोहल,
या सुट्टे लग रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अल्कोहल चल लीजिए, एक टाइम हो गया जी हमारा, तो टबैको, कोजेस, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यंग एज का हो, बड़ा हो या कोई भी हो, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है। एंड laboratories classification of non-communicable disease can be lifestyle disease such as the diabetics, hypertension, heart disease, strokes, cancer। समझ में आ गया? अगर ये लाइफस्टाइल नहीं अपनाया तो कौन कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज, शुगर के पेशेंट हो जाओगे भाई, हाइपरटेंशन, कुछ ना कुछ चलता रहेगा माइंड के अंदर, ओवर थिंकिंग, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स आ गए, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद स्ट्रोक्स, सांस लेने में दिक्कत, कैंसर, ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, पता नहीं और कौन कौन सा कैंसर होता है, बताने लगा तो इसी के ऊपर चैप्टर बन जाएगा कैंसर के ऊपर। मेंटल हेल्थ डिजीज, मेंटल हेल्थ डिजीज तो भाई साहब बता ही नहीं सकता, ठीक है, बस इतना समझ लो, ओवर थिंकिंग या हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ डिजीज, डिसऑर्डर नहीं कहूँगा, डिजीज ही कहूँगा, ठीक है, लाइक डिप्रेशन एंड ट्रोमा। ट्रोमा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना इजी वर्ड है, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। ट्रोमा नहीं पता तो डिप्रेशन तो हर किसी को पता होगा, हाय वो छोड़ के चली गई, डिप्रेशन में चला गया मैं तो, अब मेरा क्या होगा, जी नहीं सकता मैं तो उसके बिना। हाँ, वही वाला डिप्रेशन है ये, ठीक है। गिवन बिलो आर द बेनिफिशियल रिस्क फैक्टर, behavioral risk factor which can give in way the manifestation of psychological factors, risk factors and ultimately leads of disorders। भैया बीमारी को न्योता दे रहे हो अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो। आओ जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, आइए समझो क्या है। कुछ पार्ट में हमने बांट दिया है, बिहेवियर रिस्क फैक्टर, क्या हो गया आज भैया, तुम्हारे सर से भी गलती हो सकती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, डिजीज आउटकम्स। आइए बिहेवियर रिस्क फैक्टर में क्या आता है? अनहेल्थी डाइट, फिजिकल इनएक्टिव, टबैको यूज, अल्कोहल यूज, स्ट्रेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, क्लोटिकल्स, वेट लॉस, ठीक है। डिजीज आउटकम में क्या आता है? हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, कैंसर, ये सब यूज कर लेना, क्या यूज मत करना भाई, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो अगला, डाइटरी फैक्टर्स। अगर भाई किसी को कुछ समझ में ना आए, वैसे तो बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जैसे भी हो कमेंट कर देना, ठीक है। अ पैकेज and cause foods items certain a very high level of sodium। हमारी बॉडी किससे बनी है? सोडियम एंड फॉस्फोरस से। गलत तो नहीं बोल दिया? किससे बनी है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से, ठीक है। बिकॉज there is the prevention of the salt that they're using as the prevention if you are in of habit of adding tables all of the foods, are you consuming accused salt, use of excused salt linked as hypertension and then cause of
exclusive salt in their daily food packages covered food need to avoid. नहीं समझ में आया सर, जल्दी जल्दी समझा दिया आपने तो, चलो समझ लो क्या है। हम मार्केट गए, कुछ भी पैकेट से सामान लिया, ठीक है, पैकेट का सामान लिया हमने और उसको हम खा गए। पैकेट का सामान मतलब चिप्स, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या जो भी आती है ना आइटम्स, हम वो ले आए। उसमें सॉल्ट का नहीं पता, उसमें क्या यूज़ हुआ उसका नहीं पता, ना हमने पैकेजिंग देखी, ना डेट देखी, ना कुछ देखा, बस खोला, 10 रुपए के लेके आए, 20 रुपए के लेके आए, खोला और खा गए। नहीं, आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम होके आपको हाइपरटेंशन का शिकार बना सकता है, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए, पैकेज फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस एंड chronic anxiety. People who cannot manage stress and certain worry about thinking are prone of hypertension. Hence, the need learn to cope or the stress in the health way of during medication, ठीक है, meditation and yoga and directly attended by observe